स्नेचेस मूवी की शुरुआत में हाई स्कूल स्टूडेंट सेरा को दिखाया जाता है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लास अटेंड कर रही होती है। कियाना सेरा से बताती कि वो अपने घर पर एक पार्टी देने वाली है। उसी क्लास में हेली नाम की एक और स्टूडेंट होती है जिसे सेरा और उसके फ्रेंड हर समय परेशान करते रहते हैं। तभी वहाँ पर सेरा का बॉयफ्रेंड स्काइलर भी आ जाता है, लेकिन अब उसने सेरा से ब्रेकअप कर दिया है। क्लास खत्म होने के बाद सेरा स्काइलर से बात करने जाती है, लेकिन स्काइलर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि एक बार सेरा ने स्काइलर के साथ सेक्स करने से इनकार कर दिया था। इसीलिए स्काइलर अभी भी उससे नाराज है और वहाँ से चला जाता है। रात को सेरा स्काइलर से बात करने जाती है, जहाँ स्काइलर अचानक से उसके साथ इंटीमेट होने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। स्काइलर के पास प्रोटेक्शन यानी कि कॉन्डोम नहीं होता, इसीलिए सेरा इंटीमेट होने से घबराती है, लेकिन स्काइलर नहीं मानता और इंटीमेट होने लगता है। इसके आखिर में स्काइलर बहुत अजीब बिहेव करने लगता है और चिल्लाता भी है। अगले दिन दोनों बहुत रोमांटिक होकर स्कूल जाते हैं और सबके सामने किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी सेरा वॉमिट करने लगती है यानी कि उल्टी करने लगती है। अब अगले सीन में सेरा और स्काइलर कैफेटेरिया में एक साथ होते हैं, जहाँ पर कियाना सेरा का मजाक उड़ाने लगती है। फिर अचानक से सेरा के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, लेकिन बाद में वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। इस पर कियाना कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। उसकी ये बात सुनकर सेरा भी घबरा जाती है क्योंकि पिछली रात को वो स्काइलर के साथ भी इंटीमेट हुई थी, इसीलिए वो रात में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। इसके रिजल्ट में वहाँ पर सर्कल बनता है। इस बात से सेरा टेंशन फ्री हो जाती है क्योंकि सर्कल का मतलब नॉट प्रेग्नेंट था। इसके बाद सेरा उसे कचरे में फेंक कर चली जाती है, जहाँ पर वो सर्कल एक स्माइली में चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि सेरा प्रेग्नेंट हो चुकी है। अगली सुबह नींद खुलने पर सेरा खुद को प्रेग्नेंट देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि एक रात में ही वो 9 महीने की प्रेग्नेंट लग रही थी। उसी समय उसकी मदर केट उसे जगाने आ जाती है, लेकिन सेरा केट के रूम में आने से पहले विंडो से बाहर जाकर छुप जाती है। फिर केट को सेरा का मैसेज मिलता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ ग्रोसरी स्टोर गई है। इसके बाद केट वहाँ से चली जाती है। तब सेरा के पास स्काइलर का कॉल आता है और वो फिर से सेरा के साथ मेकआउट करना चाहता है, लेकिन सेरा बहाना बनाती है और मना कर देती है। इसके बाद वो कियाना से हेल्प मांगने के लिए कॉल करती है, लेकिन कियाना सेरा को अपने फ्रेंड की एक प्राइवेट बात को बता देती है। इसके बाद सेरा कियाना से अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती क्योंकि वो इस बात को चारों तरफ फैला देगी। इसीलिए सेरा हेली के पास जाती है और अपनी प्रॉब्लम बताती है। हेली भी इस बात से हैरान होती है क्योंकि किसी का एक ही रात में पूरी तरह प्रेग्नेंट हो जाना नॉर्मल बात नहीं है। हेली सेरा की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक क्लिनिक जाते हैं जहाँ एक आदमी अबॉर्शन को लेकर लोगों को अवेयर कर रहा था। क्लिनिक में नर्स भी सेरा की कंडीशन से हैरान हो जाती है। इसके बाद नर्स सेरा का सोनोग्राम टेस्ट करती है। इसमें उसे एक इंसानी बच्चे की जगह एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है। इससे नर्स काफी डर जाती है और डॉक्टर को बुलाने जाती है। तब सेरा हेली से चेक करने के लिए बोलती है। जब हेली देखती है तो सेरा का बर्थ होल काफी बड़ा हो चुका था। इसके बाद सेरा को कॉन्ट्रैक्शन और लेबर पेन भी होने लगता है। कुछ देर में डॉक्टर रिचर्ड भी वहाँ आ जाता है और सेरा की मदद करने लगता है। तब नर्स उसे मना करती है क्योंकि उसने सोनोग्राम के अंदर जिस चीज को देखा था वो बहुत ही अजीब थी, लेकिन रिचर्ड उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद वो सेरा को चेकअप करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसी समय क्रिएचर सेरा से बाहर आ जाता है और रिचर्ड को एक झटके में ही मार देता है। ये देखने के बाद सब काफी डर जाते हैं। वो क्रिएचर उस रूम में चारों तरफ तोड़ फोड़ करने लगता है और इन पर हमला भी करता है। सेरा और हेली को समझ नहीं आता कि उसके अंदर से इंसानी बच्चे की बजाय क्या बाहर आया। इसके बाद नर्स लाइट लेकर उस क्रिएचर को देखने जाती है। तब वो क्रिएचर उस पर भी हमला कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो असल में एक एलियन क्रिएचर है। उसे देखकर सेरा और हेली भी काफी डर जाती है। फिर दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती हैं। अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर ऑस्कर को देखते हैं, जिसके सीनियर उसे क्लिनिक पर चेकआउट करने के लिए भेजते हैं क्योंकि उनको वहाँ से अभी एक कॉल मिली थी। इधर सेरा और हेली किसी जगह पर रुके हुए हैं। इनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी अचानक से सेरा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके पेट में हलचल भी होने लगती है। ये देख दोनों डर जाते हैं। हेली कहते हैं कि अब हमें इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन सेरा को डर लग रहा था कि पुलिस उसकी मॉम को भी इस बारे में बता देगी, इसीलिए वो मना कर देती है। तब हेली कहती है कि हमें स्काइलर से इसके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि वो अभी अभी मैक्सिको से आया है, इसीलिए जरूर उसी ने कुछ किया होगा। लेकिन सेरा स्काइलर को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। इसके बाद वो हेली के साथ अपने घर चली जाती है। इधर हॉस्पिटल में बाहर जो आदमी लोगों को अवेयर कर रहा था वो चेक करने के लिए अंदर जाता है, जहाँ एलियन क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। वहीं सेरा दूसरे क्रिएचर को अपने से बाहर पुश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था। तभी सेरा की माँ केट भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद सेरा वहीं पर छुप जाती है और सामने नहीं आती। केट हेली से कुछ बात करती है और वहाँ से चली जाती है। सेरा किसी तरह इस प्रॉब्लम से अपने पीछे छुड़ाना
जाने लगती है तब हम देखते हैं कि पहला वाला क्रिएचर इनका पीछा कर रहा है। वहीं ऑस्कर भी क्लिनिक पहुंच चुका था और वहां का नजारा देख जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है। फिर उसे वहां से सैरा का भरा हुआ फॉर्म भी मिल जाता है। अब हेली सैरा को लेकर डेव के पास पहुंच जाती है और उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। शुरुआत में डेव को लगता है कि ये कोई पैरासाइट होगा। फिर सैरा डेव को बताती कि स्काइलर अभी कुछ समय पहले ही मैक्सिको से आया है। देन उसके और सैरा के बीच इंटीमेशन हुआ और तभी से ये परेशानी इसका पीछा कर रही है। ये सुनने के बाद डेव घबरा जाता है। उसे शक हो जाता है कि स्काइलर अपने साथ किसी एलियन एंटिटी को लेकर आया होगा। तभी स्काइलर सैरा के पास कॉल करता है जो सैरा के साथ कियाना के घर पार्टी में जाना चाहता है। इस समय वो सैरा से मिलने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन सैरा बीमार होने का बहाना बना देती है। तब स्काइलर बहुत अजीब तरह से रिएक्ट करता है। इसके बाद देव एनिमल वाले इंजेक्शन से सैरा को यूट्रोटॉनिक देता है, जिसकी मदद से सैरा को जल्दी ही लीवर पेन होगा और उसके अंदर का क्रिएचर बाहर आ जाएगा। इसके अलावा डेव उसके बर्थ होल के सामने एक मशीन लगा देता है ताकि क्रिएचर बाहर आते ही मारा जाए। अब सैरा अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन वो क्रिएचर बाहर नहीं आता और उसके अंदर ही रुका रहता है। तब सैरा यूट्रोटॉनिक का और डोज लेने का डिसाइड करती है क्योंकि इससे सैरा की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी और क्रिएचर मारा जाएगा। इसके बाद डेव यूट्रोटॉनिक लाने चला जाता है। सैरा नहीं समझ पाती कि ये क्रिएचर अभी भी उसके अंदर क्यों रहना चाहता है। तब हेली कहती है कि शायद वो किसी चीज का वेट कर रहा हो। उसी समय कोई वहाँ का दरवाजा तोड़ने लगता है। उनको लगता है कि वो पहला वाला एलियन क्रिएचर है, इसीलिए ये लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वो ऑस्कर था जो इनको अरेस्ट करके स्टेशन लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पहला वाला क्रिएचर सैरा को फॉलो करते हुए डेव के फार्म हाउस तक आ गया है। वहीं अब केट को भी सैरा के बारे में पता चल जाता है और वो उस पर गुस्सा होने लगती है। इनके आपस में झगड़ने से ऑस्कर सैरा से बात नहीं कर पाता, इसीलिए वो केट को वहाँ से ले जाता है और समझाता है कि सैरा इस समय डरी हुई है, इसीलिए तुम्हें उसके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, तभी वो हमें कुछ बता सकती है। इसके बाद दोनों सैरा के पास आते हैं और केट पूछती कि क्लिनिक में क्या हुआ था। तब सैरा बताती कि वो प्रेग्नेंट थी और उसने एक एलियन को जन्म दिया, लेकिन दोनों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद हेली भी उनको यकीन दिलाने की कोशिश करती है। केट को लगता है कि हेली सैरा के साथ मिली हुई है और झूठ बोल रही है, इसीलिए वो उसे वहाँ से हटा देती है। उसी समय स्टेशन के बाहर एक ऑफिसर सिगरेट पी रहा था। तभी एलियन क्रिएचर वहाँ आकर उसे मार डालता है। इसके बाद वो क्रिएचर स्टेशन के अंदर आ जाता है जो हॉस्पिटल के बाहर वाले आदमी को कंट्रोल कर रहा था। उसे देख सभी के होश उड़ जाते हैं और ये लोग उसे मारने के लिए फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें वो आदमी भी मारा जाता है। इसके बाद एक ऑफिसर चेक करने उसके पास जाता है। इसके दौरान वो क्रिएचर, वो मॉन्स्टर पीछे से उस पर हमला कर देता है। ये देखकर सब काफी घबरा जाते हैं और ऑस्कर सैरा को लॉकअप में भेज देता है। केट अभी भी नहीं समझ पाती कि ये क्या हुआ। तब हेली उसे बताती कि सैरा स्काइलर के साथ इंटीमेट हुई थी, जिसके अगले ही दिन वो प्रेग्नेंट भी हो गई और उसने एक एलियन क्रिएचर को जन्म दिया। लेकिन सैरा के अंदर अभी एक और एलियन क्रिएचर है। अब डेव भी समझ जाता है कि पहला वाला एलियन क्रिएचर अपने दूसरे साथी को ट्रैक कर रहा है, क्योंकि सैरा के अंदर वाला क्रिएचर उसे सिग्नल दे रहा है। वहीं स्टेशन में पहले वाले क्रिएचर ने तबाही मचा रखी है। वो एक ऑफिसर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसकी मदद से दूसरे ऑफिसर को मार देता है। ऐसा करके वो स्टेशन के सभी ऑफिसर को मारता जाता है। ये देखने के बाद सैरा, हेली, केट और डेव छुपते हुए भागने लगते हैं। तभी इनको ऑस्कर मिल जाता है। वो पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। उसी समय वो एलियन मॉन्स्टर यानी कि क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। तब ऑस्कर उसके अंदर पेन घुसा देता है, लेकिन बाद में वो क्रिएचर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और पेन को उसके हाथों ही उसकी आंखों में घुसा देता है। तभी डेव उस क्रिएचर पर हमला कर देता है और सैरा को यूट्रोटॉनिक का डोज देने के लिए कहता है। इसके बाद सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी क्रिएचर डेव को घेर लेता है और गर्दन तोड़कर उसे वहीं मार देता है। अब सैरा, हेली और केट एविडेंस रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर फिंगरप्रिंट लगा था। तब हेली एक ऑफिसर के कटे हुए हाथ को ट्राई करती है, लेकिन सेंसर उसे डिटेक्ट नहीं करता। तब केट एक जख्मी ऑफिसर के फिंगरप्रिंट को यूज करने की सोचती है, लेकिन अब एलियन क्रिएचर भी वहां आ जाता है। फिर तीनों जल्दी से एक ऑफिसर का फिंगरप्रिंट यूज करते और अंदर जाने लगते हैं, लेकिन केट के अंदर जाने से पहले ही क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद केट अंदर आती है। इसे पहले वाला क्रिएचर कंट्रोल कर रहा था। फिर केट हेली को सैरा से दूर फेंक देती है और सैरा को लीवर पेन होने लगता है। इसके बाद दूसरा वाला क्रिएचर भी बाहर आ जाता है और पहला वाला क्रिएचर केट की मदद से उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद सैरा को होश आता है और वो इस समय स्काइलर के घर में होती है। जब स्काइलर सैरा और हेली की बात सुनता है तब वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सैरा का एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाना और एलियन क्रिएचर को जन्म देना अजीब बात थी। सैरा पूछती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। ये सुनकर स्काइलर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि
क्योंकि ये सारी चीजें उसे बकवास लग रही थी। दूसरी तरफ क्रिएचर केट को लेकर एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है। इधर सैरा स्काइलर से अकेले में बात करती है, जहाँ स्काइलर सैरा के साथ सेक्सुअल बिहेव करने लगता है। ये बात सैरा को बहुत अजीब लगती है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। हेली स्काइलर का पीछा करना चाहती है क्योंकि इन सारी चीजों की शुरुआत उसी से हुई है, इसीलिए उसके पास उसके बारे में जरूर कोई इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन सैरा अपनी मदर को बचाना चाहती है, यानी कि वो अपनी माँ को बचाना चाहती है जिसे एलियन क्रिएचर अपने साथ लेकर गया है। इस बात से दोनों में बहस हो जाती है और सैरा बाथरूम के अंदर चली जाती है। तभी उसे वहाँ से स्काइलर का लैपटॉप मिलता है, लेकिन वो लॉक था, इसीलिए सैरा फिर हेली के पास आती है। तब हेली अपने भाई के पास जाने की सोचती है क्योंकि वो इस लैपटॉप को आसानी से खोल सकता है, यानी कि हैक कर सकता है। दूसरी तरफ ग्रोसरी स्टोर में एक आदमी किसी तरह बच गया था। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में कॉल करता है जहाँ के सभी ऑफिसर मारे जा चुके थे, लेकिन ऑस्कर वो अभी जिंदा था, जो उसकी कॉल को रिसीव करता है और उससे बात करता है। इधर हेली सैरा को लेकर अपने भाई के पास आ जाती है, जिसके बाद हेली का भाई पासवर्ड गेस करता है और लैपटॉप को ओपन करने में कामयाब हो जाता है। लैपटॉप के अंदर पोर्न वीडियो चल रही थी। इसके बाद सैरा उस लैपटॉप को चेक करती है, जिसमें सैरा को स्काइलर की मैक्सिको ट्रिप वाली वीडियो क्लिप्स मिल जाती हैं। वीडियो चेक करने पर इनको स्काइलर के हाथ में एक एंशिएंट स्वॉर्ड नजर आती है। स्काइलर वीडियो में बता रहा था कि इसमें स्पिरिचुअल पावर होती है, जिसकी मदद से लोग अपने दुश्मनों से लड़ते थे। अगले दिन स्काइलर एक म्यूजियम में जाता है, जहाँ उसे एक एंशिएंट डॉल नजर आता है जो दिखने में थोड़ा सा फनी लग रहा था। उसी दौरान अनजाने में स्काइलर डॉल के प्राइवेट पार्ट वाले हिस्से को तोड़ देता है, जिसमें से एक गैस निकलती है और स्काइलर के अंदर चली जाती है। इसी के साथ सैरा को एक प्रेग्नेंट लेडी की ड्राइंग नजर आती है। दैट मीन्स इन एंशिएंट चीजों का सैरा की प्रेगनेंसी से जरूर कुछ लेना देना है। दूसरी तरफ ऑस्कर उस ग्रोसरी स्टोर पर जाता है जहाँ से एक आदमी ने उसे कॉल किया था। वो आदमी ऑस्कर को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद ऑस्कर स्टोर में जाता है और सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है, जहाँ दूसरे कैमरे में उसे ग्लो होती हुई एक चीज नजर आती है जो असल में दूसरी वाली एलियन क्रिएचर थी। सैरा स्काइलर की वीडियो में कुछ और ड्राइंग को देखती है, जिसमें से एक ड्राइंग में दो क्रिएचर इंटीमेट होते हुए नजर आते हैं और दूसरी ड्राइंग में कुछ लेडीज नजर आती हैं जो मॉन्स्टर में बदल रही होती हैं और ग्लो करती हुई नजर आती हैं। हेली कहती है कि असल में ड्राइंग वाली लेडीज का खून बना रही है, इसीलिए अब फीमेल वाली क्रिएचर भी ऐसा ही कर रही होगी। इसे खोजने के बाद केट भी मिल जाएगी। तब हेली का भाई बताता है कि एक स्टोर के अंदर अलार्म बज रहा है। हेली समझ जाती है कि क्रिएचर वहीं पर होंगे। दूसरी तरफ ऑस्कर का खून में बदल रही क्रिएचर को मारना चाहता है। तभी वहाँ की टेलीफोन पर कॉल आता है जो कि सैरा ने किया था। वो ऑस्कर से अपनी माँ के बारे में पूछती है। तभी ऑस्कर सीसीटीवी फुटेज की तरफ देखता है जिसमें केट नजर आती है और क्रिएचर उसे कंट्रोल कर रहा था। ये जानने के बाद सैरा और हेली कार लेकर यहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहीं ऑस्कर सीसीटीवी कैमरे से क्रिएचर पर नजर रखने लगता है, लेकिन अचानक ही वो क्रिएचर वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद ऑस्कर भी उनके पीछे जाता है। कुछ देर में सैरा और हेली भी यहाँ पहुँच जाती हैं, लेकिन इनको यहाँ पर कुछ नहीं मिल पाता। तभी सैरा को याद आता है कि क्रिएचर अपना रिप्रोडक्शन करना चाहता है, इसीलिए वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर ज्यादा लोग होंगे। तभी उसे कियाना की पार्टी के बारे में याद आता है। इसके बाद दोनों वहाँ जाकर क्रिएचर को रोकने का डिसाइड करती हैं। क्रिएचर से फाइट करने के लिए सैरा एंशिएंट स्वॉर्ड को लेती है और हेली इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली वेपन लेती है। होश में आने पर केट खुद को ककून के अंदर देखती है, जिसके सामने मेल क्रिएचर फीमेल क्रिएचर के साथ इंटीमेट हो रहा था। दूसरी तरफ सैरा और हेली कियाना के घर पार्टी में जाती और बताती कि एलियन यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। वहाँ सैरा को कियाना नजर नहीं आती। वो जल्दी से उसके बेडरूम में जाती है जहाँ स्काइलर उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखते ही सैरा स्काइलर को बाहर लेकर आ जाती है, जिस पर कियाना गुस्सा होने लगती है। तब सैरा बताती है कि स्काइलर धीरे धीरे सेक्स फ्रीक बनता जा रहा है, इसीलिए उसे स्काइलर से दूर रहना चाहिए। उसी समय स्काइलर सेक्स के लिए ओवर एक्साइटेड हो जाता है। वो कियाना और सैरा के साथ सभी के सामने सेक्स करना चाहता है। इसके बाद सैरा उसे मारकर बेहोश कर देती है। वो सभी को अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती कि कैसे वो एक रात में ही प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक एलियन क्रिएचर को जन्म दिया। वो सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। उसी समय एलियन क्रिएचर अपने साथी को प्रेग्नेंट कर देता है और पार्टी में आकर कियाना को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जब कियाना एक लड़के को उठाकर फेंकती है तो सब भागने लगते हैं। इसके बाद सैरा और हेली उससे फाइट करने लगती है। हेली अपने वेपन से कियाना को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिसके बाद क्रिएचर उस रूम के अंदर तोड़ फोड़ करने लगता है, लेकिन फिर एक लड़की को अपने कंट्रोल में ले लेता है। हेली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो हेली को दूर फेंक देती है। ये देख हेली उसके पास जाती है। तभी स्काइलर पीछे से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और ऊपर उठाने लगता है। उसी समय हेली होश में आ जाती है और स्काइलर के प्राइवेट पार्ट पर ही इलेक्ट्रिक शॉक देने लगती है, जिसके बाद क्रिएचर स्काइलर को छोड़कर एक मिक्सर के अंदर गिर जाता है।
फिर सैरा बिना देर किए उस मिक्सर मशीन को ऑन कर देती है और वो क्रिएचर उसमें मारा जाता है। सैरा कहती है कि इस चीज को मैंने अकेले ही शुरू किया था, इसीलिए मैं अकेले ही इसे खत्म करूंगी। इसके बाद सैरा हेली को वहीं बंद कर देती है और क्रिएचर को मारने अकेले निकल जाती है। अब सैरा को बेसमेंट में उसकी माँ मिल जाती है और सैरा जल्दी से उसे आज़ाद करा देती है। तभी उनकी नज़र फीमेल वाली एलियन क्रिएचर पर जाती है जो अब कुछ ही देर में रिप्रोडक्शन शुरू करने वाली थी। सैरा अपनी माँ को वहाँ की विंडो से बाहर निकाल देती है। तभी फीमेल क्रिएचर जाग जाती है और सैरा पर हमला करने लगती है। तभी सैरा को एंशिएंट स्वॉर्ड यानी कि प्राचीन काल की तलवार नजर आती है, जिसे वो क्रिएचर के मुंह के अंदर फंसा देती है, लेकिन वो फीमेल क्रिएचर सैरा को जख्मी कर देती है। तभी उसे वहाँ यूट्रोटॉनिक की एक शीशी नजर आती है, जिसे वो फीमेल क्रिएचर के अंदर डाल देती है। तभी हेली भी वहाँ आ जाती है और सैरा को बाहर निकाल देती है। अब यूट्रोटॉनिक से फीमेल क्रिएचर की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है और एक्सप्लोड होने की वजह से वही मर जाती है। कुछ देर में वहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस भी आ जाती है। क्रिएचर को मारकर सैरा और हेली दोनों बहुत खुश होते हैं। अब क्रेडिट सीन के बाद स्काइलर को दिखाया जाता है, जिसको गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म।